वेस्टिबुलर सेंसरी सिस्टम हमें समझ में आ गया, बट अब हमें अपने बच्चों पे टेस्ट करना है कि हमारे बच्चों में वेस्टिबुलर सेंसरी इश्यूज हैं या नहीं है, अंडर एक्टिव वेस्टिबुलर सिस्टम है या ओवर एक्टिव सेंसरी सिस्टम है। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या उसके लिए हम होम टेस्ट कर सकते हैं कि हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सके, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। आई एम अ मदर लाइक यू। ये सारी चीजें मैंने लर्न की हैं अपने बच्चे की ऑटिज्म जर्नी में। वो सभी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले वेस्टिबुलर सेंसरी। वेस्टिबुलर सेंस क्या होता है? सेंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कि जिस समय हमारी बॉडी मूव कर रही है, कैसे हम अपनी बॉडी को एकदम अपराइट पोजीशन में, नेक को स्ट्रेट और आईज को स्टेबल रख सकते हैं। दिस इज वेस्टिबुलर सिस्टम, कि हमने कोई भी स्पिन किया, घूमे, अब स्टॉप होने के बाद हमें अपनी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करना है इन ए प्रॉपर फैशन। अगर वो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? हमारी ग्रोस मोटर क्लमजी रहेगी, हम अच्छे से जो है जैसे ही मूवमेंट हुई हम गिर गए या फिर प्रॉपरली हम लोग उसको फंक्शन नहीं कर पाए, तो ये सभी बैलेंसिंग के इश्यूज और विजुअल ट्रैकिंग के इश्यूज आते हैं। हम लोग वेस्टिबुलर सेंसरी इंटीग्रेशन पर कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 7, जहां पर हम टेस्टिंग मेथड्स पे बात करेंगे। जो प्रीवियस 6 पार्ट्स हैं, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वेस्टिबुलर सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर में देख सकते हैं। सो वेस्टिबुलर सेंस अगर हम लोग बात करें, दैट इज सेंस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के बाद हम कैसे बैलेंस करते हैं, एंड बैलेंसिंग के लिए मेनली 3 सेंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। वन इज विजुअल, सेकेंड इज प्रोप्रियोसेप्शन, थर्ड इज वेस्टिबुलर। तो विजुअल और प्रोप्रियोसेप्शन, विजुअल कि हम विजुअली आइडेंटिफाई करते हैं वेयर वी आर स्टैंडिंग, हाउ वी आर स्टैंडिंग, हमारे सामने क्या है, कैसे मुझे उसको मैनेज करना है। प्रोप्रियोसेप्शन इज द बेस, जहां पर मेरे पैर हैं, कैसा वो प्लेन है, उबड़ खाबड़ है, फ्लैट है, स्मूथ है, सॉफ्ट है। दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन। कि सोमेटो सेंसरी, कि हम टच से उसको फील करते हैं कि मैं किस तरह के इंक्लाइंड पर खड़ा हूं। ठीक है, उसकी पोजिशनिंग क्या रहेगी। एंड द थर्ड इज वेस्टिबुलर सेंस। तो जब बैलेंसिंग की बात करें, बॉडी मूवमेंट की बात करें, हम विजुअल एंड प्रोप्रियोसेप्शन को हटा सकते हैं। मतलब उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। आईज को हम लोगों ने क्लोज कर लिया, ठीक है, तो वी कांट सी, तो हमारा विजुअल सेंसरी जो है हम उसको शट डाउन कर सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन, क्योंकि जब हम बेस को हटा देंगे तो प्रोप्रियोसेप्शन को भी हम लोग माइनस कर सकते हैं। बट वेस्टिबुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग बंद नहीं कर सकते, वी कांट शट इट डाउन। सो फर्स्ट टेस्ट हमारा जो बहुत बेसिक टेस्ट रहता है, दैट इज रॉमबर्ग टेस्ट। प्रोप्रियोसेप्शन के लिए यूज करते हैं, हम स्टेबल खड़े रहते हैं आईज क्लोज करके, जिस साइड स्वे होगा वहां से प्रोप्रियोसेप्शन में इश्यूज आएगा। वेस्टिबुलर सेंस को चेक करने के लिए रॉम्बर्ग स्टैंस में बच्चे को खड़ा करेंगे, नेक मूवमेंट करने के लिए कहेंगे। नेक मूवमेंट के साथ अगर बच्चे का बैलेंस बिगड़ रहा है या बच्चे को डिजीनेस फील हो रही है तो वेस्टिबुलर सेंस में इश्यूज हैं। बच्चा अगर 5 ईयर प्लस है, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन को माइनस कर देंगे, अनस्टेबल सरफेस पे बच्चे को खड़ा करेंगे और फिर नेक मूवमेंट के लिए कहेंगे। अगर बच्चा बैलेंस नहीं कर पाता है तो वेस्टिबुलर सेंसरी वीक है। टेस्ट नंबर 2 रहेगा चेयर स्पिन टेस्ट। आप जो है रिवॉल्विंग चेयर पे बच्चे को बिठाएंगे, उसको स्पिन कराएंगे। 10 या 12 स्पिन आपने बच्चे को कराया और उसके बाद आपने बच्चे की आईज को चेक करना है। अगर आपने चेयर रोका और आईज में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, दे आर स्टेबल, तो बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो अंडर एक्टिव है। ठीक है, अगर बच्चे का 10 से 12 सेकेंड के लिए आईज में इस तरह से मूवमेंट है, 10 to 12 सेकेंड, बच्चे का वेस्टिबुलर सेंसरी ओके है। द थर्ड थिंग, अगर 10 से 12 सेकेंड के बाद भी बच्चे की आईज स्टेबल नहीं हो पा रही है, बच्चे की आईज में इस तरह से घूम रहा है, तो बच्चे का ओवर एक्टिव वेस्टिबुलर सिस्टम है। तो दिस इज अ वेरी इजी टेस्ट, आप घर पे कर सकते हैं, रिवॉल्विंग चेयर पे कर सकते हैं। बच्चे को जो है रिवॉल्विंग चेयर पे इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे को एक बैलेंस मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा और बच्चा गिरेगा नहीं। अदरवाइज आप बच्चे को खड़ा करके भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट उसमें बैलेंस का इश्यू आएगा बच्चे को, तो बच्चा गिर सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग चेयर पे बैठ के आप उसको कराइए। ठीक है, तो दिस इज टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 3 इज फकूडा टेस्ट। आर्म स्ट्रेट रखना है, आईज क्लोज करना है और अपनी ही पोजीशन पे मार्चिंग करना है। मिनिमम 50 टाइम्स आपने बच्चे से मार्चिंग कराना है।
अगर बच्चा बॉक्स में रह रहा है तो दिस इज नॉर्मल। अब नॉर्मल टेस्ट क्या होगा, आपने 50 मार्च कराए बच्चे से, बच्चा अगर 0.5 आधा मीटर से आगे आ रहा है, दैट मीन्स बच्चे के वेस्टिबुलर सेंस में इश्यूज हैं। दूसरा साइन क्या होगा, अगर रोटेशन है, बच्चा अपने प्लेस पे 30 डिग्री से ज्यादा रोटेट कर रहा है, दूसरी तरफ मूव कर रहा है, दूसरी साइड डायरेक्शन में उसका फेस जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल टेस्ट। टेस्ट नंबर 4 इज अ विजुअल टेस्ट। ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखना है, नेक मूवमेंट करना है और बच्चे को उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है। आईज अगर प्रॉपरली उसको ट्रैक कर पा रही है तो विजुअल वेस्टिबुलर सिस्टम फाइन है। बट अब ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए बच्चे की आईज जो हैं टारगेट पे फिक्स ना होकर हेड मूवमेंट की तरफ जा रही हैं, लाइक विजुअली उसको प्रॉपर ट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो वेस्टिबुलर सेंसरी जो है अंडर एक्टिव है। ये तो बहुत प्रॉपर हो गया, बहुत ज्यादा। बट अगर बच्चे का बीच बीच में जो है ट्रैकिंग बीच बीच में भी छूट रहा है, लाइक आईज थोड़ा सा इधर, थोड़ा देर के लिए उधर हो रही है, इधर उधर हो रही है, तो भी जो है वेस्टिबुलर सेंसरी अंडर एक्टिव है। द सेकेंड थिंग इज कि बच्चे ने प्रॉपर ट्रैकिंग कर लिया ऑब्जेक्ट का, आईज मूवमेंट प्रॉपर है, बट जैसे ही आपने उसको 10-20 काउंट्स के लिए ये एक्टिविटी कराई और उसके बाद बच्चे को डिजीनेस फील हो रही है, आईज में निस्टैगमस आ रहा है, आई स्टेबल नहीं रह रही या फिर सर घूम रहा है, दैट मीन्स ओवर एक्टिव वेस्टिबुलर सिस्टम है। तो ये 4 टेस्ट रहते हैं जिससे हम बच्चे के वेस्टिबुलर सेंसरी इश्यूज को टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे में वेस्टिबुलर सेंसरी है या नहीं है। सो दीज आर द बेसिक टेस्टिंग मेथड जो आप घर पे भी कर सकते हैं और इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इनकी एक्टिविटीज क्या होगी वो हम कमिंग पार्ट्स में जानेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जिनकी भी वेस्टिबुलर सेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वेस्टिबुलर सेंस पे अलग से वीडियो डाल पाऊं और बना पाऊं। And if you like my videos, keep liking, keep sharing, keep subscribing. And if you find it useful और आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियोस पे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।